हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे आप फ्रॉग पोज से परफेक्ट हेड स्टैंड हासिल कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन न केवल आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा बल्कि आपका बॉडी बैलेंस भी सुधारेगा। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी। आपको 5 मिनट का फुल बॉडी वार्म अप ज़रूर करना है। मैं यहाँ पे कुछ ही सेकेंड वार्म अप बताऊंगा जो इस ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी है। बाकी आपको फुल वार्म अप जरूर करना है, फुल बॉडी को। तो हमारा पहला है रिस्ट कंडीशनिंग। कम से कम आप 2 से 3 मिनट आप रिस्ट कंडीशनिंग जरूर करेंगे। मैं यहाँ पे कम ही देर करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब है नेक का, रिस्ट का और शोल्डर का बहुत काम है इसमें। तो नेक का मूवमेंट करेंगे हम। नेक मूवमेंट के बाद में शोल्डर। बिल्कुल सीधा हाथ रहेंगे आप। इस तरह से कोई बेल्ट, कोई बैंड, कोई टॉवेल, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये पूरी रेंज हासिल करनी है। स्कैपुलर प्रोटेक्शन। ठीक, शोल्डर वार्म अप हो गया। फिर हमारा स्कैपुलर प्रोटेक्शन। ये जो पीछे ब्लेड है, इनका मूवमेंट बहुत जरूरी है। इस तरह से आपको रहना है, हाथ बिल्कुल सीधे, शोल्डर अप। मतलब ये ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। जब आप करते हैं प्रोट्रैक्शन, तब आपकी ब्लेड टच होंगी, तब आप नीचे जाएंगे, लेकिन हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। फिर आप सीधे होंगे। ये वाह, कम से कम 10 जरूर करें। अब हम करेंगे पाइक पुशअप। शोल्डर की मजबूती के लिए, शोल्डर स्ट्रांग है उसके लिए पाइक पुशअप। अगर ये पाइक पुशअप आपको नहीं आता है तो चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप सीख सकते हैं। वैसे अगर नहीं आता है तो इसके लिए नहीं भी आता है फिर भी आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है हेड स्टैंड और ये फ्रॉग पोज। तो हमें अपनी पोजीशन में आना है। पाइक पुशअप। कम से कम 8 से 10 पाइक पुशअप होनी चाहिए। अब कैट काउ।
यहाँ से हमारी ट्रांजिशन शुरू होती है मेन एक्सरसाइज। तो फ्रॉग पोजीशन आपको अपने हाथों को शोल्डर लेवल में ऐसे रखना है, उंगलियों को ओपन करके रखना है, उंगलियों को इस तरह से करके रखना है ताकि आपका ग्रिप बन सके। बिल्कुल फ्लैट उंगलियां नहीं रखनी है, आपको इस तरह से रखना है, ठीक है। तो फिर ये आपकी कोहनी या तो आप यहाँ पे रख सकते हैं या आप घुटने को अपने बाहर की तरफ रख सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। ये है हमारा, एक एक पैर उठाएंगे फ्रॉग पोजीशन। फिर से देखें, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से होल्ड। बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, आपको इसमें बहुत फोकस और बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। हाथों को इस तरह से, फिर आप फ्रॉग पोजीशन में आएंगे, एक पैर उठाएं, फिर दूसरा उठाएं, होल्ड करें बॉडी, होल्ड, इस तरह से। पहले होल्ड करने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी कलाई और शोल्डर अच्छे से प्रिपेयर हो सके। फिर ट्राई करते हैं। अब देखिए, यहीं से आपको ये ट्रायंगल बनाना है, हाथ और सिर का ट्रायंगल। फिर आपको एक एक पैर करके ऊपर लेके जाना है, एक पैर, फिर दूसरा पैर। ये हमारा हेड स्टैंड तैयार है। देखिए, ट्रायंगल नहीं होगा तो फिर आप हेड स्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैलेंस नहीं बनेगा दोस्तों। फिर हमें इसी पोजीशन में वापस आना है, आराम से। घुटनों को यहीं रखें, कोहनी पे, आराम से हाथ पे बैलेंस बनाएं, सिर को उठाएं और वापस पोजीशन में। ये हमारा ट्रांजिशन है, फ्रॉग पोज टू हेड स्टैंड। आगे जब आप ऐसे सीखते रहेंगे, आप हैंड स्टैंड भी कर पाएंगे फ्रॉग पोज से। अब हम इसमें बात करते हैं कि गलतियां क्या हो सकती हैं। यहाँ तक आपने सीखा, इसमें गलतियां सीखना बहुत ज़रूरी है। गलती नहीं पता होगी तो आप सही नहीं कर पाएंगे। कंधों की मजबूती, अगर आपके कंधे स्ट्रांग नहीं है तो हेड स्टैंड तो आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉग पोज से सीधा हेड स्टैंड ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे। शोल्डर की बहुत एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए इसमें। तो पाइक पुशअप जरूर करें, नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीखें। हाँ, इतना भी टफ नहीं है, आप आराम से अचीव कर लेंगे, अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी हमारी गलती रहती है, जब हम कर पाते हैं, सब पता होता है, शोल्डर भी स्ट्रांग है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद हम एक लाइन में रखते हैं, एक हाथ यहाँ रहेगा, एक हाथ यहाँ रहेगा, सिर भी हमारा बीच में आ जाता है, ये पोजीशन रहती है। तो इसमें बैलेंस नहीं बनेगा। हमें ट्रायंगल बनाना है, सिर, हाथ दोनों यहाँ है तो सिर हमारा यहाँ होना चाहिए, यहाँ, ये ट्रायंगल बनेगा तो हमारा बैलेंस रहेगा, बॉडी का बैलेंस रहेगा। देखिए, ये किया, ट्रायंगल बन गया, फिर ये और वापस पोजीशन में, इस तरह से। तो तीसरी गलती क्या होती है, हम कोर एक्टिव नहीं कर पाते हैं, ये मसल हम एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं बनता। जब हम ऊपर होते हैं, देखिए इस तरह से जब होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, तो कोर एक्टिव नहीं होती, उससे हम ऐसे से घूमते हैं। कमर से जब बॉडी इधर उधर पैर होते हैं तो बैलेंस बिगड़ता है। कोर को एक्टिव करना है। कोर एक्टिव के लिए ये है, जैसे हम बॉडी पे पंच अगर करें तो ऑटोमेटिक पेट जो है अपने आप श्रिंक हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो वो ज़रूरी है। कोर स्ट्रांग नहीं है तो उसके भी वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप कोई भी चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, आप कोर स्ट्रांग कर सकते हैं।
ये सब चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं जो होनी चाहिए। एक गलती ये है कि बहुत झटके से पैर ऊपर करते हैं। फ्रॉग पोज में आए, इस तरह से आराम से सिर रखे, पैरों को बिल्कुल आराम से ले जाए, इस तरह से पहले यहीं पे होल्ड करें, फिर ऊपर ले जाएं। अगर यहाँ से आप झटका देंगे पैरों को तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये गलतियाँ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर के आऊँगा, कुछ नया सिखाऊंगा फिटनेस का, कुछ खास तरीके से। तो चैनल पे बने रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।